अगर नरक चतुर्दशी को कोई मंत्र जाप नहीं करता तो मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है, मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। अगर करता है तो मंत्र में चेतना बढ़ जाती। और मंत्र सिद्धि योग, इसमें वैदिक मंत्र तो प्रभावशाली, विशेष प्रभावशाली बनते ही हैं। साबरी मंत्र वाले साबरी मंत्रों से भी फायदा लेने में इस अमावस्या की रात का फायदा उठाते हैं। और जो साधारण लोग हैं जो तांत्रिक वांत्रिक करते हैं, तो शास्त्र में लिखा है कि तंत्र साधना भी अमावस्या को सिद्धि को देने वाली होती। और तंत्र साधना में कोई हत्या करता हो, ये करता हो, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। मैंने ऐसे किसी तांत्रिक को देखा सुना नहीं है, लेकिन किताबें मिलती रहती है बाजार में और अपने पास भी कोई बातचीत आती रहती तांत्रिक लोग के। वो तो मंत्र, तंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र ऐसे मंत्रों का भी एक विभाग है तंत्र। तांत्रिक को जितना बदनाम किया जाता है उतना वो हीन भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए इसका कोई महत्व भी नहीं है। शिव गीता में तो इसको नीचा दिखाया गया। शिव गीता अपने इष्ट आश्रम का ग्रंथ है, लेकिन वे तांत्रिक लोग भी अमावस्या के दिन अपना अपना जिसको भी मानते होंगे, भूत भैरव जिसको भी, तो उनको भी आज और कल की रात अपने अपने साधना में, अपने अपने स्वार्थ में सफलता दिलाने वाली होती। नरक चतुर्दशी आज रात्रि जागरण और जप के लिए विशेष मंत्र की सिद्धि और मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने वाली, मंत्र को चैतन्यता प्रदान करने वाली आज की रात यदि जप न किया तो मंत्र मलिन हो जाता है, शास्त्रों में लिखा है। और जप करे तो मंत्र विशेष चैतन्य रूप हो जाता है। लौकिक मंत्रों में भी ऐसा देखा गया। होठों में हमने कोई मंत्र किया और फिर उसका परिणाम देखते। मंत्र होठों में न भी करो, हृदय से जपो, तभी भी उसके संकल्प का प्रभाव पड़ता है। शब्द का तो प्रभाव पड़ता है, शब्द से कई गुना ज्यादा मंत्र का। और मंत्र में भी जितनी जापक की एकाग्रता होती, जितनी श्रद्धा होती है, और जापक जितना संयमी होता है और जितना उस साधन में तत्पर होता है, उतना मांत्रिक जगत का प्रभाव देखा सुना गया है। आज का सत्संग ध्यान से सुनेंगे। आज की रात और कल की रात बड़ी महत्वपूर्ण है साधकों के लिए। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, प्रेरक ओम, सबके मंगल करता, सबको मंगलकारी प्रेरणा देता, गुरु के हृदय में हमारा भला चाहने वाला, माता पिता के हृदय में हमारा मंगल चाहने वाला, प्राणी मात्र का शुभ करने वाला प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद देवा, माधुर्य देवा, ओमकार की सिद्धि देने वाले, शक्ति देने वाले, सोमवार की दीपावली, मंगलवार की दीपावली, मंत्र जाप की सिद्धि देने वाले प्रभु तुम्हारी जय हो। ओम 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 ओम। नारायण हरि, हरि ओम हरि।
मुझे तो अभी बड़ी प्रसन्नता होती है कि इन बबलुओं का भाग्य कितना अच्छा है। तो आज की रात अब आपस में बातचीत कम करना, चुप रहना और होठों में जप करना, श्वास में जप करना अथवा हृदय से जप करना। रात्रि को जागरण, जप और मंत्र को चैतन्य की विशेष प्राप्ति होती, मंत्र की सिद्धि होती। अगर मंत्र का जप नहीं करते आज तो मंत्र का प्रभाव कम हो जाएगा, मंत्र मलिनता को प्राप्त होता। जैसे स्नान नहीं करते तो शरीर मलिन हो जाता है, ऐसे इन पर्वों के दिन मंत्र जाप नहीं करते तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। वैसे तो अमावस्या के दिन तेल मालिश वर्जित है। कल अमावस्या है, तिलों के तेल की मालिश हो सके तो बहुत अच्छा और वो लाभकारी है। कि अगर कल का दिन कोई गलती से भी सूरज उगने के बाद उठता है तो वर्ष भर के पुण्य प्रभाव, सत्कर्मों का प्रभाव उसका दब्बू हो जाएगा। और सूर्योदय से पहले उठ जाता है और सूर्योदय से थोड़ी क्षण पहले स्नान कर लेता है तो उसके सत्व की अभिवृद्धि होगी। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से तात्विक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जगमगाता है। ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। एक तो इंद्रियगत ज्ञान, आंखों ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने चखा, त्वचा ने स्पर्श किया, ठंडा गर्म। इन इंद्रियगत ज्ञान मन से होता है और मन को ठीक समझ में आया कि नहीं आता, इसका ज्ञान बुद्धिगत होता है। बुद्धि निर्णय करती कि ये ठूंठा है कि चोर है। मन संकल्प विकल्प करेगा, आंखें दिखाएगी। तो ये इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुगंध आदि इंद्रियां ये विषय दिखाएगी मन के द्वारा। इंद्रियां साधन है, अकेले मन से पता नहीं चलेगा ये सुगंध है कि दुर्गंध है। नाक चाहिए, अकेले मन से पता नहीं चलेगा इसका स्वाद कैसा है। जीभ चाहिए, ठीक है ना, अकेले मन से नहीं पता चलेगा कि कौन बैठा है। आंख चाहिए। तो ये पांच ज्ञान इंद्रिय, नेत्र, श्रोत्र, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इंद्रियगत ज्ञान मन के सहयोग से होता है। इंद्रियगत ज्ञान, इंद्रिय એટલે मन इंद्रिय, मन इंद्रिय और ये ज्ञान इंद्रिय, इंद्रियगत ज्ञान। उससे गहरा होता है बुद्धिगत ज्ञान। ये बुद्धिगत ज्ञान और इंद्रियगत ज्ञान, उन दोनों को जो सत्ता, स्फूर्ति और सूझबूझ देता है वह परमात्मा ज्ञान है, चैतन्य का शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। आंख अच्छा देखती है कि बुरा देखती है, बुद्धि ठीक है कि बेठीक है, उसको भी शुद्ध ज्ञान बता देता है, अपना आत्मदेव। लोग बोलते हैं भगवान भगवान, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवाय पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये जो बोलते हैं तो बोले भगवान एक एक पत्ते को हिलाता होगा क्या? नहीं भैया, जो वायु है ना उसमें स्पर्श स्पंदन की सत्ता भगवान की है, जल में स्वाद की सत्ता भगवान की है, सूरज में एक किरण और ऑक्सीजन लेने की और ताप देने की सत्ता भगवान की। तो भगवान तो व्याप्त हैं सारे ब्रह्मांडों में, और उस ब्रह्मांडों को छोड़कर भी भगवान है। ब्रह्मांड तो प्रकृति के राज्य में है। जैसे ये सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, उसके आगे धरती बिंदु जैसी लगे।
हम धरती पे हैं तो सूरज थाली जैसा लगता है दूरी के कारण, लेकिन सूरज पे खड़े कोई देखे धरती को तो बिंदु जैसी लगेगी। और उसमें 200 राष्ट्र, उसमें एक भारत, और भारत में फिर गुजरात, गुजरात में फिर अहमदाबाद, और पूरी अहमदाबाद नहीं, एक इतना मोटेरा, और उसमें ये मेरा मकान, मेरा घर, मेरा आश्रम, मेरी गाड़ी, मेरी मोटर, ये बहुत छोटी छोटी बात। तो उसमें भी उस परमात्मा की सत्ता व्याप्त है। जैसे आकाश, इस सूरज 13 लाख गुना सूरज है, लेकिन सब आकाश गंगा के सब सूरजों से छोटे में छोटा है। 400 करोड़ दूसरे सूरज हैं, उसको अग्निलोक बोलते हैं शास्त्र में। लेकिन ये अग्निलोक, मंगल लोक, अतल वितल तलातल रसातल पाताल भूरलोक भूवरलोक जनलोक तपलोक, ये 14 लोक प्रकृति के एक हिस्से में, और प्रकृति परब्रह्म परमात्मा के एक हिस्से में। वो परब्रह्म परमात्मा ऐसा व्यापक है कि अभी हमारा अंतरात्मा ज्ञान स्वरूप होकर वही बुलवाता है। जीव चल रही है, बुद्धि सोच के बोल रही, और मन संकल्प विकल्प कर रहा है, उस सब को वो परमात्मा जानता है, जिसके एक हिस्से में प्रकृति। तो उस परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए आज की रात और कल की रात बड़ी हितकारी। ऐसे शिवरात्रि की रात भी हितकारी थी। हम घर में थे न, तो अलग से एक शांत शिव जी का मंदिर था, उसमें चले गए थे और हमने जप किया, ध्यान किया। ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था, तो हमको बहुत लाभ हुआ, बहुत बुद्धि में कुछ विशेष सूझबूझ बढ़ गई। तो इंद्रियों का स्वामी तो मन है। इंद्रियाणाम मनोनाथ मननाथस्तु मारुता। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी श्वास है। तो जो श्वासोश्वास में दीक्षा के समय बताते हैं ना, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, ये भी साधना जल्दी अंतर्यामी परमात्मा से एकाकार करती। और ओम ओम प्रभु जी ओम, अब लोगों को सिखाते हैं ना, आज सूरत वालों को भी सिखाया था। वो साधना भी मदद करती है। और भगवान के विषय में जो ज्ञान है, बुद्धि में तो हो भगवान के स्वरूप का ज्ञान, मन में हो भगवान के लिए प्रीति, और व्यवहार में हो भगवान के लिए सद्भाव और धर्म, और इंद्रिय में हो संयम। छोटे से छोटा व्यक्ति साक्षात भगवत रूप हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो सब जगह है और जानते हैं। जितना भी भगवान के लिए आप करोगे, उतना ही अंतर्यामी भगवान आपकी बुद्धि में सद्प्रेरणा देगा, सद्भाव देगा। 4 महारात्रियों में दीपावली एक महारात्रि है। शिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी और दीपावली, वर्ष में 4 महारात्रियां आती। इन 4 महारात्रियों में कोई पति पत्नी का स्पर्श करता है, काम विकार में जाता है, तो वो तुच्छ बुद्धि हो जाएगा। इसीलिए देश विदेश में जो सुनते हैं साधक, वो अपने पड़ोसियों को भी ये संदेशा दे, पड़ोसियों का भी मंगल हो, जिनको बेचारों को सत्संग का पता नहीं। और तुच्छ आदमी जरा जरा बात में चिढ़ जाएगा, जरा जरा बात में दुखी होगा, जरा जरा बात में सुसाइड का सोचेगा, समझदार थोड़े सोचेगा। तो तुच्छ मति से बचना हो तो इन 4 महारात्रियों को तपस्या रात्रियां मान लो, जप तप संयम। तो आज की रात और कल की रात ये महारात्रि मान लेना। तो जिसको श्री सौभाग्य बढ़ाना हो, दुख और दुर्भाग्य मिटाना हो, वे लोग भी और सारी प्रवृत्तियां छोड़कर
आपाधापी छोड़कर जप में, ध्यान में और सत्शास्त्र पढ़कर उसमें मग्न रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे साधक जल्दी प्रगति करने वाले बहादुर हैं। इस अमावस्या की विशेषता का फायदा ले, मंत्र प्रभावशाली हो जाएगा, संकल्प प्रभावशाली हो जाएगा, जीवन भगवत प्रभाव और भगवत अनुदान से। अब मैं कुछ भी बोलूंगा थोड़ा है। अभी कुछ ना करो, खाली प्रभु में आपका, आप मेरे, आप जैसा भी बुद्धि की गहराई में प्रेरणा दो। ओम ओम, गहराई से भगवान के साथ एकाकार होकर थोड़े डूब जाओ। ऐसा नहीं कि भगवान पानी है और व्यक्ति है, डूब जाए, नहीं। जैसे तरंग सागर में डूब जाए तो क्या होता है, तरंग की उछल कूद शांत हो गई तो सागर में डूब गई। ऐसे ही हमारा मैं की उछल कूद शांत हुई तो ईश्वर में डूब गए। बाहर के पानी में डूबे तो मरे, लेकिन भगवान में डूबे तो भगवान मैं हो गए। भगवान आनंद स्वरूप है तो हम भी उन्हीं के हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है। शरीर मरने के बाद भी भगवान नहीं मारते, मन के दुख होने को भी भगवान जानते। तो हमारा आत्मा भगवान है, हमसे भगवान दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम। हमारी तो अब दिवाली ऐसी हुई कि हर रोज दिवाली हो जाएगी, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, हम भगवान के साथ एकाकार हो जाए। इस सौभाग्य को तो इंद्र भी ही अभिवादन करेंगे। ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, माधुर्य दाता। ओम। हैशो में तो शक्ति खर्च होती, लेकिन शांति से शक्ति संचित होती। और ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई ऊंची सूझबूझ नहीं है जो परमात्मा में शांत होने से पैदा ना हो। सारी सूझबूझों का खजाना वो आत्मा परमात्मा है। ब्रह्मा जी से भी नारद जी कभी गूढ़ बात पूछते हैं तो ब्रह्मा जी थोड़े शांत होकर अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा लेकर बोलते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए कि हे सृष्टिकर्ता, अब इस कलयुग के कुप्रभाव को देखकर मैं बड़ा व्यथित हूं। जिन तीर्थों में जाकर लोग शांति पाते थे, वहां तीर्थों में भी कलयुग का भाई अधर्म घुस गया। वहां भी चाट पकोड़े,
विषय विलास विकार आपाधापी। लोग आटा दाल कपड़े और मकान के चक्कर में ही अपनी बुद्धि खो दी है। मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा को पाने का सूझबूझ ही नहीं। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या, मंदमती है जो छोड़ के जाना है उसको पाने के लिए मति लगा रहे, और जो सदा शाश्वत है उसका पता ही नहीं, ऐसे मंदमती हो गए। चलो मंदमती है तो कोई बात नहीं, भाग्य से कुछ हो जाए। और बोले भाग्य भी उनका मंदा है। सचमुच पान मसाला खाना ये मंदा भाग्य और क्या। किसी लड़की को देखकर विकार पैदा, किसी के लड़के को देखकर विकार पैदा करना, आई लव यू, ये तो मंद भाग्य है। मंद बुद्धि मंद भाग्य और विकारों में उलझ रहे। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता, उपद्रवी भी है। एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे पर दोष दर्शन, एक दूसरे से लूट खसोट, ऐसा हो गया है। मनुष्य जीवन पाकर भी पशु से बदतर हो रहे लोग। पशु तो अपना कर्म काट कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, और ये मनुष्य योनि वाले ऐसे कर्म कर रहे हैं कि मनुष्यता से गिरकर दूसरे पशु की योनि में गिरेंगे बेचारे। हे पितामह, कोई उपाय हो तो मनुष्यों का भला हो जाए। तो नारद जी भगवान के संकल्प है, तो ब्रह्मा जी नारद जी की व्यथा मिटाने के लिए खुशी से लगे। करमंडल से 3 आचमन पानी लिया, पद्मासन लगाकर ब्रह्मा जी ध्यान में बैठ गए। उनको तो ध्यान का अभ्यास था, जल्दी ध्यान लग जाता है। हमारे को भी जल्दी लग जाता है। लग गया, लग गया, समझ गए। अभ्यास होता है तो रात को हम सत्संग पढ़ता है लड़का, सुनते सुनते उसको थोड़ा बोल के समझा, फिर ध्यान में सुनते सुनते ध्यान में, ध्यान से नींद में से, नींद में से ध्यान, ऐसा चलता है हमारा। बहुत अच्छा है। तो ये सारी व्यवस्था भगवान की सद प्रेरणा पाकर जो होती है ना, तो बहुत लाभ होता है। ब्रह्मा जी शांत हो गए और कुछ ही क्षणों में, पहले क्षणें थी, भला क्षण, अभी मिनटों में कहे तो कुछ ही मिनटों में ब्रह्मा जी प्रसन्न वदन नारद जी के पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग के दोषों को हरने वाला उपाय मिल गया है। बोले क्या उपाय? पितामह, मुझे सुनाइए, मैं इसका प्रचार करूंगा, मैं बड़ा आपका आभारी रहूंगा। देखो संत का हृदय है, दूसरों के भले की बात आप सुनाएंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बोले कलयुग के दोषों को हरने के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जप करने से कलयुग का प्रभाव कट जाएगा। नारद जी हृदय खिल गया, बहुत प्रसन्न हुए। बोले क विधि, इसकी विधि क्या? बोले न विधि नास्ति, विधि आवश्यकता, कोई विधि की आवश्यकता ही नहीं। यज्ञ याग में तो विधि करनी पड़ती है, भारत भूमि उत्तराखंड है, फलाने क्षेत्र करना पड़ता है, इसमें क्या विधि? बोले कहीं भी हो,
जो श्री राम जय जय राम बोलते अच्छा है, लेकिन मैं उनको ये सलाह देता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये ब्रह्मा जी को परब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा से प्राप्त हुआ। कली तारणो उपनिषद में इसकी महिमा आती है। कलयुग के दोषों से तरने वाली उपनिषद कली तारणो उपनिषद। तो ये बच्चे भी कीर्तन में हरिओम है अथवा ओम ओम है, श्री राम जय जय राम है, ठीक है। तो कली तारणो उपनिषद का हरे राम हर, गुरु नानक ने भी कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो गई सब काम। तो जब हम हरि बोलते हैं तो वासना का केंद्र जो है स्वादिष्टान मणिपुर केंद्र, उधर उसका स्पंदन होता है। तो हरिओम हरिओम हरिओम। ओम मंत्र तो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन कलयुग के दोषों को हरने में हरि शब्द, हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय, हरि ओम शांति, हरि ओम हरि ओम। और सुबह सुबह उठ के मन में हरि ओम शांति ओम आज रात को सोते से समय भी ये कर लेना, और सारस्वत मंत्र का जप भी दिवाली की रात को आज और कल वो भी कर लेना थोड़ा। ये स्मरण करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि फिर जीभ चलानी नहीं पड़ती, होठ भी नहीं चलाने पड़ते, हृदय से चलता है। अभी मेरा हृदय से चलेगा, देखना चालू हो गया। कबीर जी ने इस जप को बड़ा महत्वपूर्ण समझा है। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। शुरू शुरू में तो जीभ होठ हलाना होता है, ताली बजाना होता है, लेकिन आगे चल के मेरा चालू हो गया। जिसका चालू हो गया हाथ ऊपर करो, जिसका अंदर ओम ओम अथवा हरि ओम या जो भी कोई भी भगवान का नाम चालू कर दो ना। हो गया क्या? चालू कर दो, सभी लोग चालू कर दो। ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम, हृदय से करना है और क्या है, चालू कर दो। जिसने चालू किया हाथों पर करो। हाँ, इसमें कठिन क्या है, चलो चालू रखो थोड़ा। आनंद आनंद हो जाएगा। ओम ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे अंतरात्मा, बस आनंद आनंद आ जाएगा। अथवा कंठ में भी जप सकते हैं। थोड़ी देर ये करो, पहले एक दो बार। बस फिर से बस हो गया।
बस जिसका चालू है वो हाथ ऊपर करो, चालू रखो, शाबाश, बहुत बढ़िया अवसर है। कैसियो में तुम ध्वनि बजाओ, ओम 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 ओम। मेरे साथ आप होठ नहीं चलाना, तुम हृदय से ओम ओम ओम। ये ओमकार मंत्र तुम्हारा प्रभावशाली हो जाएगा। आज की रात जप रहे ना, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, बुद्धि बढ़ जाएगी, हमारे बबलू बुद्धिमान हो जाएंगे। ओम ऐम नमः, कमर सीधी, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः। ओमकार मंत्र गायत्री छंदः परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। ओम 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 ओम। अरे बबलू, ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 प्यारे ओम।
ओम 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 दाता ओम 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 शिवा ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 ताली नहीं। आनंद है, मस्ती है, मंत्र की सिद्धि हो रही है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जिसके जीवन में कुछ न कुछ सेवा का सद्गुण नहीं हुआ है, तो बड़ा भी नहीं होगा। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। हनुमान जी देखो सेवा से कितने महान हो गए, मेरे गुरु जी देखो कैसे महान हो गए। हम भी आते जाते तो रुपया पैसा कमाने के लिए थोड़े भागते, लोगों का भला होता है सेवा। आदिवासियों के लिए के पास कुछ लेने थोड़ी जाते, सेवा खोज लेते। अभी तुम्हारे पास आए जल्दी जल्दी गाड़ी भगा तो सेवा हो गई नहीं तुम्हारी। चलो अब पढ़ो योग वशिष्ठ। विवेकी पुरुष जगत में पूज्य होते हैं। जैसे चंद्रमा को देख के कमलिनी प्रफुल्लित होती है, फूलों से मिलके वायु सुगंधवान होती है और सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही संतों की संगति से बुद्धि भी सुख पाती है। जैसे फूलों की सुगंध से वायु सुगंधित। जो संतों की संगति करे
और दुखी रहे। देख ले, वो कौन है जो टॉर्च हाथ में हो और खड्डे में गिरे? टॉर्च हाथ में हो और फिर सामने अंधेरा दिखे। टॉर्च चालू हो तो अंधेरा दिखेगा, दीपक हो तो अंधेरा दिखेगा। ऐसे ही संतों का संग है तो फिर अज्ञान क्या टिकेगा, दुख टिकेगा? मौज ही मौज हो जाती। बबलुओं को मौज है कि नहीं है? अभी दुखी हो, चिंतित हो, क्या हाल चाल है? मौज में है? बाल बच्चे सुखी हैं तुम्हारे? आप तो सुखी हो, बाल बच्चे तुम्हारे सुखी हैं? हम ही बच्चे हैं बाबा। ठीक। संतों की संगति से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। संतों के संग से सब दुख नष्ट हो जाते। मेरे नष्ट हुए कि नहीं हुए? और मेरे गुरुजी के भी हो गए संतों के संग से। संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इसको तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करें। ओमकार का जप जब और ऐसा शास्त्र का अध्ययन, वेदांत का, ये वेदांत है, और चित्त को स्थिर करे, साक्षात्कार। सारे प्रधानमंत्रियों से, सारे देवताओं से, इंद्र से, सबसे ऊंचा हो जाएगा। इंद्र भी आत्म साक्षात्कारी को प्रसन्न करने में लगते। अटल जी भी आत्म साक्षात्कारी को प्रसन्न करके प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा कोई महाराज होंगे, अटल जी भी उनको प्रणाम करके अपना बिगड़ी बाजी सुधार ली। अटल जी का तो नाम सुना है प्रधान। कोई महाराज के पास गए थे, उनको राजी करने के बाद उनका भाग्य सूर्योदय हो गया। कोई होंगे महाराज। चलो, जब ऐसा उपाय करें तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे। चित्त को एकाग्र करे, ओंकार का जप करे और वेदांत का अध्ययन करे, अंतर्यामी ईश्वर प्रसन्न होते और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा। विवेक, सूझबूझ विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा। विवेक उत्पन्न होगा तो संसार मिथ्या लगेगा, स्वप्न की नहीं, बदलता हुआ असत्य लगेगा और आत्मा सत्य लगेगा। ये विवेक है। आत्मा अविनाशी और जगत विनाशी। देखते देखते सब नाश हो रहा है। कल कैसा था अभी कैसा हो गया, फिर कल कैसा हो जाएगा, ऐसे ही सब। कोई सार नहीं, सार आत्मदेव है। संतजन परम शांत, गंभीर और अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष है। परम शांत, गंभीर और आत्मा के अनुभव रूपी फल से संपन्न ऐसे वृक्ष हैं संत। छाया भी देते, फल भी देते, ऑक्सीजन भी देते। वो वृक्ष बाहर के तो रात को कार्बन देते हैं, लेकिन संत तो 24 घंटा ईश्वरीय ऑक्सीजन, ईश्वरीय नजरिया। उनके रोम कूपों से, उनके नेत्रों से वही तन मात्राएं व्यास निकलते रहते। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संतों जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है
और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। कि पाप तो जल जाते, जैसे सूरज उदय होने से हार्मफुल बैक्टीरिया चट, ऐसे संतों की हाजिरी से हमारे हीन विचार, हीन कर्म चट, अच्छे विचार उठते, अच्छे कर्म होते। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, बोलो गुरु जी सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा, संभल जाएगा। हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे राघव, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मन निर्मल होता है, झूठ कपट से मन मलिन होता है। झूठ कपट वाले सुखी भी नहीं होते, सच्चे आदमी सुखी भी रहते। हम झूठ कपट करके भाषण करें तो बेड़ा गर्क हो जाए, सच्चाई से बोलते तो अरे बापू ने बोला है, इसमें झूठ कपट नहीं होगा। सच्चाई से लोग विश्वास भी करते और अंतरात्मा की सद प्रेरणा भी मिलती है। हे राम जी, यह संसार रूपी सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो रहा है। वह योग रूपी गारूड़ी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। सर्प के विष से तो एक जन्म में मरता है। सांप काटे तो एक जन्म में मरेगा, लेकिन अज्ञान से तो 84 लाख योनियों में बार बार जन्म में बार बार मरे। इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान, उसको जानने वाला आत्मा, आत्मा का ज्ञान नहीं पाया तो अज्ञान। वशिष्ठ जी महाराज के पास लक्ष्मी की सिद्धि का मंत्र था। रावण को भी वो मंत्र मिला था, उसी से रावण कहता कि मैंने सोने की लंका बनाई। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का मंत्र। कुबेर भी लक्ष्मी जी के उपासना से इतना धनपति हो गया। राजा कैकेयी के साथ युद्ध में अयोध्या का धन खर्च हो गया था। अयोध्या की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, तो दशरथ राजा को वशिष्ठ जी ने सुवर्ण उधारी पे दिया था, लोन दिया था स्वर्ण का। तो गुरु के पास इतनी संपत्ति थी कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था में गुरु ने लोन दिया। आज के अंधे कायदे बोले गुरु के क्या जरूरत है पैसे के, अरे आमी गुरुओं के पास नहीं होगी तो क्या, शैतानों के पास संपत्ति होगी तो शैतानी करेंगे, बम बनाएंगे। गुरु के पास संपत्ति होगी तो समाज, गिरती हुई समाज को उठाएंगे। बड़े बड़े राजा जब राजतंत्र कंगालियत में गिर जाता तो फिर गुरुओं से ले लेते थे उधारी, ब्याज सहित लौटा देते हैं। ब्याज तो लेते होंगे नहीं लेते होंगे ये शास्त्र में उल्लेख नहीं आया, लेकिन राजाओं को फाइनेंस करते थे साधु संत ऋषि मुनि। बोले साधु को क्या पैसे की जरूरत है क्या बकते हैं। साधु को, भीख मांगे को साधु बोलोगे क्या, जो भीख मांगता फिरे।
विरक्त की बात अलग है, कोई कोई विरक्त होते हैं, लेकिन जो समाज का उत्थान के कार्य करते हैं उनके लिए तो जमीन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, साधकों का निवास भी चाहिए, साधकों के लिए रसोड़ा भी चाहिए, साधकों के लिए सुरक्षा भी चाहिए। अब अपने पास ही थोड़ा सामग्री है तो कितने लोगों को लाभ होता है। आज के दिन वो लक्ष्मी का मंत्र की सिद्धि भी होती। देवी भागवत में लिखा है मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम भी बीज मंत्र है, श्रीम भी बीज मंत्र है, ह्रीम भी बीज मंत्र है, क्लीम भी बीज मंत्र है, ऐम भी बीज मंत्र है। एक बीज मंत्र भी बहुत ताकत रखता है, ये 5 बीज मंत्र साथ में है। तो कुबेर जी ने वैभव पाया तो इसी मंत्र की सिद्धि से। और रावण बोलते मैंने सोने की लंका बनाई तो लक्ष्मी जी की इस साधना से मैं सोने की लंका बनाने में सफल हुआ। वशिष्ठ जी आदि भी इस विद्या को जानते थे। ये विद्या क्या है? अमावस्या के दिन इस मंत्र की सिद्धि होती है, तो हम ये मंत्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं। लक्ष्मी जी कहती है जो उद्यमी है, साहसी है, उसके पास मैं रहती हूँ। जो कटुभाषी है, आलसी है, जरा जरा बात में उलझ जाता है, गदला रहता है, गंदा रहता है, उसके हमें ज्यादा नहीं टेकती हूँ। और जो नारायण के तरफ जाता है उसकी तो मैं पोषक हूँ। लेकिन जो भोग विलास में पड़ता है वो उल्लू। तो जो सतमार्ग पे जाता है उसके हमें कमलवासिनी अथवा गरुड़ पर आती हूँ। लेकिन जो विकारों में उलझता है उस पर मैं उल्लू पे आती हूँ, वो उल्लू बन जाता है। लक्ष्मी पाकर जो मद करता है, दूसरे को सताने में धन का उपयोग करता है, उल्लू, लक्ष्मी उसको उल्लू बना देती। इसीलिए लक्ष्मी पूजन करे, नारायण का पूजन सहित विधि विधान से, तो लक्ष्मी सुखदायी हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति में सहायता देती। सत्कर्म में जो लक्ष्मी लगती है, सत्कर्म में जो मन लगता है। ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम। ताली में ज्यादा ताकत मत लगाओ, ताली मत बजाओ। ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिव ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम मेरे ओम 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 प्रभु ओम 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 दाता ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिव ओम 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 लक्ष्मी जी ओम